क्वेश्चन नंबर 204 से शुरू करेंगे। फीटर थ्योरी क्या है? क्वेश्चन नंबर 204 हमारा रखरखाव प्रतीक की फ्रेक्सपेज क्या है? ए रोज, बी साप्ताहिक, सी महीने, डी बार बार। इसका सही आंसर है हमारे दोस्त बी साप्ताहिक। अब लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 205। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 205। ट्रूथ टाइप लॉक वॉशर का नाम क्या है? ए आंतरिक प्रकार, बी बाहरी प्रकार, सी काउंटरसिक प्रकार, डी आंतरिक और बाहरी प्रकार। दोस्तों इसका हमारा सही आंसर है बी बाहरी प्रकार। क्वेश्चन नंबर 207 सॉरी। विकिफीड स्नेह किस प्रणाली के अंतर्गत कैटेगरीज होता है? ये हमारा ए हैंड फीड, बी फोर्स फीड, सी स्पेशल फीड, डी गुरुत्वाकर्षण फीड। इसका सही आंसर है दोस्तों हमारा डी। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 207। ये हमारा रखरखाव प्रतीक के फ्रेक्वेंसी क्या है? 207 का ए। 207 का ए रोज, बी साप्ताहिक, सी महीने, डी 6 महीने में एक बार। दोस्तों इसका सही आंसर है रोज। क्वेश्चन नंबर 208। कौन सी गुण यह बताता है कि स्नेह का तापमान डालते समय स्वतंत्र रूप से प्रवाह करने में अक्षम है? ए तेलीयता, बी अग्निबिंदु, सी फोरवाइड, डी फ्लैशवाइड। दोस्तों इसका सही आंसर है सी फोरवाइड। क्वेश्चन नंबर 209। क्लच का नाम क्या है? ए एयर क्लच, बी कोन क्लच, सी स्टेफर्गुल क्लच, डी ओवरराइडिंग क्लच। दोस्तों इसका सही आंसर हमारा सी है। तो यहाँ अगला क्वेश्चन, यह हमारा अगला क्वेश्चन 210। इसमें है स्नेह का उपयोग क्या है? ए घर्षण को बढ़ाता है, बी बेहतर मशीन दक्षता, सी लोडिंग अक्षमता को बढ़ाता है, डी गतिमान तत्वों को बढ़ाता है। दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा बी बेहतर मशीन दक्षता। क्वेश्चन नंबर 212 दोस्तों 11 का हमारा क्वेश्चन ही गलत है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 212। क्लच का नाम क्या है? ये हमारा ए डाक क्लच, बी शंकु क्लच, सी एयर क्लच, डी स्टैंडरी फ्यूगल क्लच। इसका सही आंसर है दोस्तों हमारा बी शंकु क्लच। क्वेश्चन नंबर 13। एक्स के रूप में चिन्हित स्पुक्रोट का नाम क्या है? ए चैन, बी ड्रेन, सी जैकी, डी ड्राइव। इसका सही आंसर दोस्तों हमारा 13वें का सही आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 14। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? ए आंतरिक टुकड़ा, बी बाहरी टुकड़ा, सी रगड़ वाली सतह, डी स्टेफनीफल्गुलर वेट। दोस्तों इसका सही आंसर हमारा डी है। क्वेश्चन नंबर 215। स्नेह की विधि क्या है? ए
आयल पंप विधि, बी गुरुत्वाकर्षण विधि, सी स्पेशल विधि, डी आयल गन विधि। दोस्तों इसका लास्ट वाला क्वेश्चन ही सही है, आयल गन विधि। क्वेश्चन नंबर 216, कौन सा शीतलक तेल पानी के साथ इमल्सिफाइड होता है? ए सोल्यूबल तेल, बी मिट्टी का तेल, सी खनिज तेल, डी लार्ड ऑयल। दोस्तों इसका सही आंसर पहला ही है, सोल्यूबल तेल। क्वेश्चन नंबर 217, सोल्यूबल तेल का रंग कौन सा होता है जिस पानी से मिलाया जाता है? ए सफ़ेद, बी नीला, सी पीला, डी बैंगनी। दोस्तों इसका क्वेश्चन सबसे पहला ही है सही, ए सफ़ेद। लेते हैं हम 218, सामान्य प्रयोजन के स्टील में थ्रेडिंग के लिए किस तरल पदार्थ का उपयोग किया जाता है? ए सोल्यूबल, डी लार्ड ऑयल, सी मिट्टी का तेल, डी सूखा। ये 218 का हमारा सही आंसर है बी लार्ड ऑयल। क्वेश्चन नंबर 219, ये हमारा 219, कम काटने की गति वाले हैवी ड्यूटी मशीन के लिए किस कटिंग तरल का उपयोग किया जाता है? देखना है, ए सेथिंग तरल पदार्थ, बी सीधे खनिज तेल, सी वसायुक्त तेल, डी घुलनशील तेल। दोस्तों इसका सही आंसर है वसायुक्त तेल, ये हमारा सी। 220, फ्लैट या ओवल टाइप हेड स्क्रू के साथ किस प्रकार के लॉक वाशर का उपयोग किया जाता है? ए बाहरी प्रकार, बी आंतरिक प्रकार, सी काउंटर संक प्रकार, डी आंतरिक और बाहरी प्रकार। दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा सी। क्वेश्चन नंबर 221, दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, तेल का वह कौन सा गुण जो आग पकड़ता है और लगातार जलती रहती है? ए फ्लैश पॉइंट, बी फायर पॉइंट, सी पोर पॉइंट, डी तेलियता। देखना है हमको अब हमारा कौन सा आग पकड़ता है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर इसका बी सही, फायर पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 222, तांबा को टर्न करने के लिए किस तरल पदार्थ का उपयोग किया जाता है? ए मिट्टी का तेल, बी खनिज, सी सॉल्यूबल तेल, डी लार्ड ऑयल। इसका सही आंसर है दोस्तों हमारा सी। क्वेश्चन नंबर 223, ड्राइविंग मोटर में ट्रांसमिशन गियर बॉक्स को जोड़ते हेतु मशीन टूल के लिए किस प्रकार के क्लच का उपयोग किया जाता है? ए कोन क्लच, बी प्लेट क्लच, सी एयर क्लच, डी स्ट्रेनिफेलुअल क्लच। दोस्तों इसका सही आंसर है एयर क्लच, सी। क्वेश्चन नंबर 224, लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 223, ड्राइविंग मोटर में ट्रांसमिशन गियर बॉक्स को जोड़ने हेतु मशीन टूल्स के किस प्रकार के क्लच का उपयोग किया जाता है? ए कोन क्लच, बी मल्टी प्लेट क्लच, सी एयर क्लच, डी सेंट्रीफ्यूगल क्लच। इसका सही आंसर है दोस्तों हमारा बी। लेते हैं हम 224, ये हमारा 224, ऑटोमेटिक लेटेस्ट में कौन सा कटिंग ऑयल इस्तेमाल किया जाता है? ए सॉल्यूबल तेल, बी वसायुक्त तेल, सी मिश्रित तेल या प्लेड तेल, डी स्ट्रेट मिनियर तेल।
दोस्तों इसका सी आंसर हमारा सी, मिश्रित या ब्लेड तेल। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 225। हाइड्रोलिक क्रेन का उद्देश्य क्या है? ए, भार उठाने के लिए। बी, भार को स्थानांतरित करने के लिए। सी, भारी भार उठाने या संचलन करने के लिए। डी, स्क्रू गियर होइस्टर। इसका दोस्तों सही आंसर है हमारा 25वें का सी, भारी भार उठाने या संचलन करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 226। जो उनके बीच रोप से विरोप गए दो या अधिक पुलिंग का जो एक प्रणाली है। ए, डिफरेंस हाइस्ट। बी, पुली ब्लॉक। सी, स्पर हाइस्ट। डी, कै ऑलोच चेन हस्टाई। ये 226। इसका सही आंसर दोस्तों हमारा पुली ब्लॉक, बी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 227। इस क्रेन का नाम क्या है? ए, पिलर जिब क्रेन। बी, ग्रेंटी क्रेन। सी, ट्रेलिंग क्रेन। डी, ब्रोचिट जिब क्रेन। दोस्तों इसका सी आंसर हमारा पहला है, पिलर जिब क्रेन। क्वेश्चन नंबर 228। ये हमारा फाउंडेशन बोल्ट का नाम क्या है? ये हमारा क्वेश्चन है, देख लीजिएगा दोस्तों, इनके आंसर है। चलो चलते हैं। ए, आई बोल्ट। बी, पैट बोल्ट। सी, राल बोल्ट। डी, कोनिकल वाशर फाउंडेशन बोल्ट। दोस्तों इसका हमारा सही आंसर लास्ट वाला है, डी, कोनिकल वाशर फाउंडेशन बोल्ट। क्वेश्चन नंबर 229 पर। किस प्रकार की रस्सी के तार एक ही दिशा में मुड़ते हैं? ए, लैग ले रस्सी। बी, रिजिड ले रस्सी। सी, रेगुलर ले रस्सी। डी, कंबाइंड ले रोप। दोस्तों इसका सही आंसर हमारा यह है ए, लेग ले रस्सी। 230। त्रिकोणीय फ्रेम आधार ट्रिक उठाने उपकरणों की सीमा में जमीन पर आराम का उद्देश्य क्या है? ए, कंपन को रोकना। बी, लोड को फिसलने से बचाना। सी, लोड के असंतुलन को रोकना। डी, बेस को लोड के नीचे आने से रोकना। दोस्तों इसका सही आंसर हमारा डी है, बेस को लोड के नीचे आने से रोकना। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 231। मशीनों के लिए फाउंडेशन बोल्ट क्यों आवश्यक हैं? ए, कंपन निरीक्षण करने के लिए। बी, मशीन को मजबूती से पकड़े। सी, उत्पादन में सुधार। डी, मशीन को शिफ्टिंग से बचाने के लिए। इसका सही आंसर दोस्तों हमारा बी है, यह मशीन को मजबूती से पकड़े। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 232। ये हमारा सीलिंग हुक की सामग्री क्या है? ए, निम्न कार्बन इस्पात। बी, उच्च कार्बन इस्पात। सी, उच्च तनाव इस्पात। डी, मध्यम कार्बन इस्पात। दोस्तों इसका सही आंसर हमारा सी है, उच्च तनाव इस्पात। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 233 पर। क्रेन का नाम क्या है? ए, ग्रेंटी क्रेन। बी, पिलर जिब क्रेन। सी, ड्राइविंग क्रेन। डी, ब्रैकेट जेब क्रेन। दोस्तों इसका सही आंसर हमारा ए है। क्वेश्चन नंबर 234। डायनो में आई ब्लोच का उद्देश्य क्या है?
ए ऊर्ध्वाधर भार उठाएं, बी कम अक्षैतिज भार, सी लीड झुका हुआ भार, डी निलंबित रेडियल भार। दोस्तों इसका सही आंसर हमारा 234 का पहला है, ऊर्ध्वाधर भार उठाएं। चलते हैं 235 पर। निर्माण क्रेन में ब्रिज निर्माण गर्डर होते हैं जो एक ट्रैवलिंग स्टाइक को समर्थन करता है। ए फ्रेम ड्रिक क्रेन, बी जिनपोल ड्रिक क्रेन, सी सिरोपरी ट्रैवलिंग क्रेन, डी गाइड ट्रैकिंग क्रेन। दोस्तों इसका सही आंसर 235 का सही आंसर है हमारा सी सिरोपरी ट्रैवलिंग क्रेन। चलते हैं 236 पर। 236 ये हमारा स्नेह का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? ए घर्षण बढ़ाना, बी घर्षण कम करना, सी लोडिंग अक्षमता बढ़ाना, डी गतिशील तत्वों की गति बढ़ाना। 236 का सही आंसर दोस्तों हमारा ये बी घर्षण कम करना। 237 भार को स्थानांतरित करने के लिए जिब क्रेन का उपयोग कैसे किया जाता है? ए त्रिज्यात, बी लंबवत, सी अक्षैतिज, डी इंक्लाइंड एंगल। इसका सही आंसर है अक्षैतिज। 238 हैवी ड्यूटी होइस्ट के लिए किस प्रकार की रस्सी का उपयोग किया जाता है? ए वायर रोप्स, बी यार्न रोप्स, सी कटन रोप्स, डी मिनीला रोप्स। इसका सही आंसर दोस्तों हमारा ये पहला ही है, वायर रोप्स। क्वेश्चन नंबर 239 नई मशीनें को स्वीकृत परीक्षणों के दौरान में निरीक्षण में किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? 239 ए स्टील रूल, बी प्लम रूप बाव, सी ड्राइव स्क्वायर, डी टेस्ट मेटल। दोस्तों इसका सही आंसर लास्ट वाला ही है, टेस्ट मेटल्स। चलते हैं 241 पर। विपरीत दिशा में किस रस्सी का तार मुड़ जाते हैं? ए नियमित रूप से रस्सी बिछाएं, बी रिजिड ले रस्सी, सी लेड ले रस्सी, डी कंबाइंड ले रस्सी। दोस्तों इसका सही आंसर हमारा पहला है, ये नियमित रूप से रस्सी बिछाएं। चलते हैं दोस्तों 242 पर। मशीन पर ज्यामितीय परीक्षणों से पहले किए जाने वाले ऑपरेशन क्या हैं? ए इरेक्टिविटी, बी निरीक्षण, सी लेवलिंग, डी ग्राउंडिंग। इसका सही आंसर है दोस्तों सी लेवलिंग। किसी मशीन के अक्षैतिज और ऊर्ध्वाधर स्तरों की जांच के लिए क्या उपयोग किया जाता है? ए मेंशन लेवल, बी ब्लॉक स्पिरिट लेवल, सी सिंपल स्पिरिट लेवल, डी स्टिक स्पिरिट लेवल। दोस्तों 243 का है सही आंसर ब्लॉक स्पिरिट लेवल। चलते हैं 244 पर। यह क्रेन का नाम क्या है? ए ग्रैंट क्रेन, बी पिलर जिप क्रेन, सी ट्रेवलिंग वॉल क्रेन, डी ट्रक माउंटेन क्रेन। ये दोस्तों 244 का लास्ट वाला आंसर है, ट्रक माउंटेन क्रेन। स्टीम 245 स्टीम टरबाइन के लिए ग्राउंडिंग के रूप में किसी सामग्री का उपयोग किया जाता है? ए
लेड, बी सल्फर, सी मिट्टी, चूना, ईंट, ग्राउंड, डी सीमेंट, क्रिकेट ग्राउंड। ये हमारा 245 का सही आंसर लेड पहला ही। चलते 246 पर। फाउंडेशन बोल्ट का नाम क्या है? ए राग बोल्ट, बी बैट बोल्ट, सी राल बोल्ट, डी पोटर बोल्ट। इसका 247 का है हमारा 247 46। सी राल बोल्ट। दो सौ सैंतालीस क्राउ बार का उद्देश्य क्या है? ए भार उठाने के लिए, बी लोड निलंबित करने के लिए, सी भार उठाने और स्थानांतरित करने के लिए, डी लोड कम करने के लिए। अच्छा दोस्तों, इसका सी आंसर हमारा यह है भार उठाने और स्थानांतरित करने के लिए। चलते हम 248 पर। कौन सी सा ग्राउंडिंग प्रक्रिया तेल या ग्रीस से अप्रभावित होती है? ए लेड ग्राउंड, बी सल्फर ग्राउंड, सी सीमेंट क्रिकेट ग्राउंड, डी कले और लाइन मिश्रण ग्राउंड। दोस्तों, इसका सही आंसर हमारा बी है। चलते हैं 249 पर। ज्यामितीय परीक्षण के लिए कितने प्रकार के टेस्ट मेथड उपलब्ध होते हैं? ए 6, बी 2, सी 4, डी 3। इसका 249 का दोस्तों है हमारा 2। चलते हैं 250 पर। मशीन टूल को परीक्षण करते समय ज्यामितीय परीक्षण क्यों किया जाता है? ए मशीन का परफॉर्मेंस, बी मशीन के स्तर की जांच, सी ऑपरेशन के कुशलता की जांच करें, डी मशीन की ग्रेड और एक्यूरेसी। 250 का सही आंसर लास्ट वाला है, मशीन की ग्रेड और एक्यूरेसी। चलते क्वेश्चन नंबर 251 पर। मनीला और हेम्प रस्सा का निर्माण में कौन सा फाइबर? सी नायलॉन, डी पॉलीप्रोपिलीन। इसका सही आंसर दोस्तों हमारा बी है, जंगली केले के पौधों का फाइबर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 252। दूरस्थ स्थान और ऑफ साइट के लिए किस क्रेन का उपयोग किया जाता है? ए गारंटी क्रेन, बी पिलर जिप क्रेन, सी ट्रेलिंग वॉल क्रेन, डी ट्रक माउंटेड क्रेन। 252 का सही आंसर दोस्तों हमारा लास्ट वाला है 252 का ए डी ट्रक माउंटेन क्रेन। चलते हैं 253 पर। फाउंडेशन बोल्ट का नाम क्या है? ए राग बोल्ट, बी आई बोल्ट, सी राल बोल्ट, डी बैट टाइप बोल्ट। यह 253 का सही आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 254। सिर्फ लेवल के करोड़ ग्लास ट्यूब में किस प्रकार का तरल भरा होता है? ये हमारा ए पेट्रोल, बी बेंजीन, सी डिस्टिल जल, डी औद्योगिक अल्कोहल। दोस्तों, इसका हमारा डी आंसर सही है, औद्योगिक अल्कोहल। क्वेश्चन नंबर 255। उपकरण के साथ लिफ्टिंग पॉकेट्स क्यों प्रदान की जाती है? ए स्टील वेज रखने के लिए, बी बोल्ट और नट के लिए प्रावधान, सी उठाने के लिए कोरबों को रखने के लिए, डी
रोलर को मूव करने की स्थिति में लाने के लिए। 255 का सही आंसर हमारा सी है, उठाने के लिए, कोरबोर्ड को रखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 256, उपकरण के नीचे रोलर का उद्देश्य क्या है? ए, आसानी से स्थानांतरित करने के लिए। बी, आसानी से उठाना। सी, आसानी से कम करने के लिए। डी, आसानी से ऊपर उठाना। 256 का सही आंसर दोस्तों हमारा ए है, आसानी से स्थानांतरित करने के लिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 257 पर। 257 है हमारा, सीधे किनारे का उद्देश्य क्या है? ए, समानता का परीक्षण। बी, सीधेपन का परीक्षण। सी, परीक्षण सांद्रता। डी, परीक्षण सन की। दोस्तों इसका सही आंसर हमारा बी है, सीधेपन का परीक्षण। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 258 पर। क्वेश्चन नंबर 258 है हमारा, ब्लॉक शिफ्ट लेवल बनाने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है? ए, सफ़ेद कास्ट आयरन। बी, टूल स्टील। सी, उच्च कार्बन इस्पात। डी, तनाव मुक्त कास्ट आयरन या स्टील। 258 का सही आंसर दोस्तों हमारा डी है, लास्ट वाला, तनाव मुक्त कास्ट आयरन या स्टील। चलते हैं हम 259 पर। 259 क्वेश्चन है हमारा, नींव के लिए बी, 2:1:4। सी, 4:2:1। डी, 4:1:2। इसका सही आंसर दोस्तों हमारा ए है, 1:2:4। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 260 पर। स्ट्रेट एज का उद्देश्य क्या है? ए, सेंक को परिसंबल सीमा में रखना। बी, वस्तु की लंबाई मापने के लिए। सी, वस्तु की स्ट्रेशन की परीक्षण करना। डी, वस्तु की सतह का परीक्षण करना। दोस्तों इसका सही आंसर हमारा सी है, वस्तु की स्ट्रेशन की परीक्षण करना। ये हमारी वीडियो समाप्त हुई। अब इसके बाद लेंगे हम इलेक्ट्रिशियन वालों की थ्योरी, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी।